जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और इनका हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का जो कल का एग्जाम होगा उसके अंदर पूछे जाने के बहुत चांसेस है। देखते हैं आप इसमें से कितने ठीक कर पाते हो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ये जो रानी की वाव है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, कृष्णा, सरस्वती। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सरस्वती। द रानी की वाव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं उसका आकार कैसा है? हमसे ये पूछ लिया गया है। वो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर सर्कुलर है। जो मोहनजोदाड़ो है इसका आकार है रेक्टेंगुलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आयताकार के आकार का है और बना किससे हुआ है? फ्रंट ब्रिक से ये बना हुआ है। आपको याद रखना है किससे बना हुआ है? फ्रंट ब्रिक से ये बना हुआ है, आपको याद रखना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। कि भारत में जो ऑस्ट्रिच थी वो कब पाई गई थी, किस काल में पाई गई थी? मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक या पैलियोलिथिक। तो देखिए जो ऑस्ट्रिच थी ये इंडिया के अंदर पाई गई थी किस पीरियड में? ऑप्शन डी, पैलियोलिथिक पीरियड में ये पाई गई थी इंडिया में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट डैश 7,000 years ago, 8,000 years ago, 6,000 years ago, 5,000 years ago। तो देखिए पूछ लिया गया है कि जो कॉटन था वो मेहरगढ़ में कितने साल पहले मिला था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7,000 years ago हमें क्या मिला था? मेहरगढ़ से कॉटन मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a folk dance from the state of Maharashtra? कि महाराष्ट्र का कौन सा दिए गए ऑप्शन में से फोल्क डांस है? घूमर, भांगड़ा, गरबा या डांगरी गाजा। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डांगरी गाजा डांस इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। इसके अलावा बात करें घूमर, ये कहाँ का है? राजस्थान। इट इज रिलेटेड टू राजस्थान। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। इसके अलावा गरबा, गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का, गुजरात। तो घूमर किससे रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। जो भांगड़ा जिसको हम भांगड़ा भी कहते हैं वो पंजाब से रिलेटेड है। इसके अलावा जो गरबा है वो कहाँ से है? गुजरात से रिलेटेड है। और डांगरी गाजा कहाँ का प्रसिद्ध फोल्क डांस है? महाराष्ट्र का। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्रीडोमिनेटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड गणेशा। उसने बताया कि जो एलिफेंटा की गुफाएं है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान राम को और भगवान गणेश जी को। तो देखिए जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं लॉर्ड शिवा को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोपाल गैस डिसास्टर अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किन फैक्ट्रियों में हुई थी? मेगानगर फार्मा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में, स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में, या भोपाल इंसाइनरेटर लिमिटेड में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल इंसाइनरेटेड लिमिटेड में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये कब हुई थी आपको याद रखना है? 3
दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। भोपाल गैस डिसास्टर अकर्ड ऑन दिसंबर 3, 1984 की 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस होती है वो लीक हो गई थी प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड। किसके? यूनियन कार्बाइड के प्लांट से हो गई थी। वैरेन एंडरसन, वैरेन एंडरसन, वैरेन एंडरसन यहाँ पे क्या थे? सीओ थे। कौन थे? वैरेन एंडरसन। वैरेन एंडरसन यहाँ पे उस समय में सीओ थे। और 3 दिसंबर 1984 को मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज के कारण ये त्रासदी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस शीश महल इन पंजाब वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। कि जो शीश महल है पंजाब के अंदर, कौन सा महल? शीश महल है पंजाब के अंदर, वो किस राजा ने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सॉरी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था, या राजा मान सिंह ने बनवाया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो शीश महल है जो कहां पे है? पंजाब में है। ये बनवाया था ऑप्शन सी, महाराजा नरेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। कि जो यूनेस्को की प्राकृतिक विरासतें हैं वो भारत में कितनी हैं? यूनेस्को के द्वारा संरक्षित प्राकृतिक विरासतें भारत में कितनी है, ये हमसे पूछ लिया है। ये 6 है, 7 है, 9 है, या फिर 5 है? द ऑप्शन राइट इज, द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7। दीज आर 7। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोमास ऋषि केव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ये जो लोमास ऋषि की जो गुफा है, लोमास ऋषि की जो गुफा है वो भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर स्थित है? विंध्यार हिल्स, बारबार हिल्स, अरावली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बारबार हिल्स पर ये सिचुएटेड है। और ये कहां पे है आपको पता होना चाहिए, बिहार में है। कहां पे है? बिहार में है। तो आपसे अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो बिहार भी मिल सकता है। लोमास ऋषि केव्स कहां पे है? बिहार में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ये जो पानी है जो रिकमेंडेड किया है यूनाइटेड नेशन ने फॉर एंड ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज ए मिनिमम ऑफ लीटर्स पर पर्सन पर डे। जो यूनाइटेड नेशन है उसने खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और स्नान करने के लिए कितने लीटर मिनिमम पानी देने की घोषणा की है? कितना एक व्यक्ति के हिस्से आता है? 50 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर, 70 लीटर। तो देखिए राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, 50 लीटर। जो प्रत्येक व्यक्ति को 50 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एन एंशिएंट martial art that organized in peninsular India as a part of military training for warriors। ये बताया भी जो पेनिसुलर इंडिया है वहां पर जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जाती थी योद्धाओं को देने के लिए, तो वो कौन सी आर्ट थी, कला थी? तो देखिए गटका, मायाधाई, कलरपट्टू, कराटे। तो देखिए सबके नाम था कलारीपट्टू। क्या नाम था? कलारीपट्टू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Our next question is, Statue of Equality. Statue of Equality has been inaugurated in Hyderabad in the memory of Sant Ramanujacharya, Swami Vivekananda, Swami Dayananda, Sri Ravidas। तो देखिए स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। कहां पे है? हैदराबाद में। तो ये इट इज रिलेटेड टू संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य से ये रिलेटेड है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है
स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये किससे रिलेटेड है या ये कहां पर है? पहले तो ये बताना चाहिए, ये है गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये किससे रिलेटेड है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये डेडिकेटेड है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज, जो बैडमिंटन कोर्ट है एकल के लिए होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज 13.40 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Our next question is the railway system connecting St. Petersburg to Vladivostok is, जो सेंट पीटरबर्ग है उसको व्लादिवोस्टोक के साथ कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? ये हमसे पूछ लिया। द अटल रेलवे, द अमूर रेलवे, ट्रांस बेकाल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पीटरबर्ग को और व्लादिवोस्टोक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? लुधियाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अहमदाबाद। द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अहमदाबाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Our next question is the flag raising ceremony by the Prime Minister of India on Independence Day, कि जो झंडा ध्वजारोहण समारोह होता है इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त को, आजादी दिवस पर, इज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दिल्ली, जो दिल्ली के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ओल्ड फोर्ट, पुराने किले पर, पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन पर, राष्ट्रपति भवन, इसके अलावा रेड फोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो रेड फोर्ट पर झंडा फहराते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लंच इंटरवल इन ए क्रिकेट टेस्ट मैच? जब एक क्रिकेट टेस्ट मैच होता है तो जो उसके अंदर लंच होता है उसमें लंच का टाइम कितना होता है? ये हमसे पूछ लिया गया है एक मैच के दौरान। 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। द लंच ब्रेक इज 40 मिनट्स इन ए क्रिकेट टेस्ट मैच। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च इन इंडिया, जो भारत में हवाई यात्रा शुरू की गई थी इन द ईयर 1911 में बिटवीन इन विच टू प्लेसेस, कि कौन से दो जगह पर यह शुरू की गई थी? इलाहाबाद एंड नैनी, इलाहाबाद एंड जयपुर, इलाहाबाद एंड कानपुर, इलाहाबाद एंड दिल्ली। तो देखिए 1911 में भारत में जो हवाई यात्रा शुरू की गई थी सबसे पहले कहां की गई थी? इलाहाबाद एंड नैनी के अंदर ये शुरू की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। Our next question is on 26 January 1950 the first ever Republic Day parade was performed at, 26 जनवरी 1950 को जो पहला रिपब्लिक डे था वो कहां पर उसकी परेड हुई थी? राजपथ, एविन एम्पी थिएटर में, किंग्स एवेन्यू में, रामलीला ग्राउंड्स में। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमने गणतंत्र दिवस की परेड की थी वो कहां पर की थी? वो की थी एरविन एम्पी थिएटर में, एरविन एम्पी थिएटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग,
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सब्सटेनेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटेंसिव फार्मिंग इज आल्सो नोन द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ये जो भारत का विरासत पशु कौन सा है, ये हमें बताना है। लायन है, हॉर्स है, टाइगर है या फिर एलिफेंट है। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज ए कैरेक्टर कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इन द आरटीजीएस सिस्टम। तो इसलिए हमसे पूछ लिया कि कितने नंबर का हम कोड यूज करते हैं जो यूनिक कोड होता है आरटीजीएस के दौरान। 17 नंबर का होता है, 34 नंबर का होता है या फिर 22 नंबर का होता है या फिर 45 नंबर का होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आरटीजीएस करते वक्त हमें 22 नंबर का एक कैरेक्टर होता है, उसके द्वारा ही हम आरटीजीएस कर सकते हैं। Our next question is who among the following is the founder of the field of psychoanalysis? Carl Jung, Kai T. Erikson, Jean Piaget, Sigmund Freud। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिगमंड फ्रॉइड। Our next question is which of the following is the largest sea bird with the longest wingspan? कि हमें बताना है कि जो सी बर्ड कौन सा है जो सबसे बड़ा है और जिसके सबसे लंबे पंख होते हैं। फ्राइट बर्ड, बॉबी, वेंडरिंग, अल्बाट्रोस, ओक। तो देखिए ऑप्शन सी द राइट आंसर, वेंडरिंग अल्बाट्रोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज where was the first factory of the Indian Iron and Steel Company set up? कि जो भारत की पहली फैक्ट्री थी जो आयरन की और स्टील कंपनी के द्वारा लगाई गई थी, कहां पे लगाई गई थी? दुर्गापुर, जबलपुर, जमशेदपुर या फिर हीरापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो आयरन और स्टील की जो कंपनी लगी थी भारत में सबसे पहले ये लगी थी हीरापुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Our next question is which of the following was previously known as the Lady Willingdon Park? बुद्ध जयंती पार्क, मुगल गार्डन, एयर पार्क, लोधी गार्डन। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो लोधी गार्डन है उसको हम पहले से नाम से जानते थे। Our next question is which of the following animals does not find place in the national emblem of India? जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का उसके अंदर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एनिमल नहीं है? हॉर्स, कैमल, बुल। तो देखिए उसके अंदर हॉर्स भी है, लोयन भी है और बुल भी है। इसके अंदर नहीं है तो वो क्या है? ऑप्शन बी कैमल। कैमल इज नॉट इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। Our next question is Mohenjo-daro site of Harappan civilization is situated on the bank of which river? जो मोहनजोदाड़ो है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक साइट है, वो किस नदी के किनारे है? घग्गर रिवर, व्यास रिवर, झेलम रिवर, इंडस रिवर। द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडस रिवर। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ Indus River. Our next question is microliths were dash used by early humans। जो माइक्रोलिथ्स थे उसमें अर्ली ह्यूमन के द्वारा क्या इस्तेमाल किया गया था? वाइन्स इस्तेमाल किए गए थे, स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए गए थे, क्लोसिस इस्तेमाल किए गए थे या फिर अर्थन पॉट्स इस्तेमाल किए गए थे? तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो अर्लियर मैन था उसके द्वारा स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए गए थे, स्टोन्स टूल इस्तेमाल उसके द्वारा किए गए थे।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? कि जो भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH44, NH7, NH19, NH53। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NH44 is the longest highway in the India. Our next question is the Bhudan movement, land gift movement was started by whom? जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए जो भूदान मूवमेंट था या भूदान आंदोलन था ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो देखिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर गोट द नोबेल प्राइज एंड बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर साल्टी लेक इन इंडिया? ये जो भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है उनसे पूछ लिया है। सांबर लेक, वेमनाड लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक। ऑप्शन डी इज द right answer. Wooler Lake is the salty lake in India. Where is situated? It is in Odisha. कहां पर है? ओडिशा के अंदर है ये। Our next question is which famous Sanskrit poet wrote the masterpiece गीता गोविंद? कि किसने मास्टरपीस पुस्तक गीता गोविंद लिखी है? कालिदासा, जयदेव, बाणभट्ट, हरिसेन। तो देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, जयदेव। इसके अलावा बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने लिखी है हरस चरित्र, रत्नावली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयदेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? कि थाईलैंड की जो मुद्रा है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? रिगित, बहत, रियाल, प्यार। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहत इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where are the headquarters of the Small Industrial Development Bank of India? सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में कहां पर है? मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ या फिर चेन्नई। तो देखिए जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ऑप्शन सी लखनऊ में। इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। Our next question is which constitutional amendment lowered the voting age in India from 21 to 18 years? कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसने 21 वर्ष से आयु घटाकर वोट डालने की 18 वर्ष कर दी? 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। तो देखिए 21 से 18 वर्ष एज किस अमेंडमेंट के तहत हुई थी? यह हुई थी ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट जो हुआ था इसके तहत जो एज थी वोट डालने की 21 साल से घटाकर 18 कर दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पायर? कि जो किस मुगल बादशाह ने वो बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? द फतेहपुरी सिकरी हिस्टोरिकल सिटी इज बिल्ट बाय ऑप्शन सी अकबर। इज बिल्ट बाय अकबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Our next question is, which organization publishes the World Economic Outlook report? कि जो कौन सी संस्थान है वो पब्लिश करती है, छापती है वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, इसको जो पब्लिश करने का काम है वो कौन करता है? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं। Our next question is, which classical dance form is associated with an ancient text? नाट्य शास्त्र, कि हम किसको नाट्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं? कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतनाट्यम इज आल्सो नोन द नाट्य शास्त्र। कथकली कहाँ का डांस हमें बताना चाहिए? ये है केरला का। ये कहाँ का है? ओडिसी, ओडिशा का। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। Our next question is, what is the minimum age required to contest the election for the president of India? जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स? देखिए, एज रिक्वायर्ड है इसके लिए 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Our next question is, who is widely considered the father of Indian Renaissance? तो देखिए, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का, पुनर्जागरण, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता में कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय इज द नोन father of Indian Renaissance. Our next question is, Madhubani folk painted style originated from which Indian state? जो मधुबनी चित्रकारी है वो संबंधित है किससे? किस राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है। बिहार, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, the Madhubani folk painting is related to Bihar. Our next question is, the famous Sanchi स्तूप was originally built by which empire? जो सांची स्तूप था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये हमसे पूछ लिया है। अकबर, कनिष्का, अशोका, चंद्रगुप्ता सेकंड? The Sanchi स्तूप was built by Ashoka. Option C is the right answer. Our next question is, which is the only active volcano in India? कि भारत में एक्टिव वोल्केनो कौन सा है जो एक्टिव है? नारकोडम आइलैंड, बैरन आइलैंड, माजुली आइलैंड, ब्रह्मन आइलैंड? तो देखिए, ये कौन सा है? ये बैरन आइलैंड्स पे है। कौन सा है? बैरन आइलैंड्स पे है। और ये कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार पर ये है। Our next question is, which article of Indian Constitution deal with the fundamental duties? जो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बताता है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21? तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। Our next question is, in which Indian state is the Silent Valley National Park located? कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली पार्क स्थित है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उत्तराखंड? The Silent Valley is situated, ऑप्शन बी, केरला, इन द केरला। साइलेंट वैली कहां पे है? केरला के अंदर है। Our next question is, which river is famously known as the
दक्षिण गंगा, गंगास ऑफ द साउथ, कि किसको दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं हम। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। जो दक्षिण की गंगा है इसको हम किस नाम, कौन सी है इसको हम जानते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। गोदावरी इज नोन द दक्षिण गंगा या फिर गंगेज ऑफ साउथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द दुर्गा टेम्पल एट तहयोल built about dash years ago, 1700 years ago, 2000 years ago, 1100 years ago, 1400 years ago। तो देखिए ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था लगभग ऑप्शन डी 1400 years ago।